मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस बारे में है। आज का बेटा हमारा नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कॉस्ट। तो आज की जो वीडियो है वो मैं केवल कॉस्ट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा बेटे? केवल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ध्यान से समझना, फॉर्मूले ध्यान से समझना और न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और आपकी बुक के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं कल वो सारे मुझे चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा चैप्टर कॉस्ट यानी कि न्यूमेरिकल ऑफ कॉस्ट। चैप्टर का नाम है बेटे कॉस्ट और टॉपिक का नाम है बेटे न्यूमेरिकल्स। तो देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कितने तरीके की होती है, क्या होती है। तो कॉस्ट को बेटे हम हिंदी में कहते हैं लागत। लागत का मतलब होता है कि जितने भी खर्चे एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्च करता है, जितने भी रुपए एक प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्च करता है उसे ही हम कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे ही हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बेटे कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? जितने भी खर्चे एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने पर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक गुड को बनाने में जो जो चीजें लग रही हैं, उन लगने वाली चीजों पर जो खर्चा किया जाएगा वही हमारा क्या होगा बेटे? कॉस्ट होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पिछले चैप्टर में लेके जाऊंगा। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? दो तरीके के फैक्टर लगाता है बेटे प्रोड्यूसर, एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होता है वेरिएबल फैक्टर। तो बेटे हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। देखो, दो तरीके के फैक्टर लगा रहा था, एक फिक्स फैक्टर था, फिक्स्ड फैक्टर, और दूसरा बेटे वेरिएबल फैक्टर था। समझ रहे हो? एक था फिक्स फैक्टर और एक था वेरिएबल फैक्टर। तो इन दोनों पर जितना भी खर्चा होगा वही हमारी कॉस्ट कहलाएगी बेटे। भाई फिक्स्ड फैक्टर को लेकर आने पर, जैसे उसने लैंड ली बेटे, मान लो लैंड ली 10 बीघा, तो इस 10 बीघा जमीन पर जो भी किराया जाएगा, रेंट जो जाएगा ना, वही बेटे होगी फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगी बेटे? वो फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहली जो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर द्वारा लगाई जाती है वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड फैक्टर पर किया जाने वाला खर्चा। तो बेटे जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहता है, तो इसकी रेंट भी मान लो 1000 रुपए जा रही थी तो इसकी रेंट भी बेटे क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी आउटपुट हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, चाहे बेटे कोई भी आउटपुट हो, उस पर किया जाने वाला खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स फैक्टर पर। और बेटा ये कॉस्ट हमेशा कैसी रहती है? सेम रहती है बेटे। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है बेटे। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगी, क्यों चेंज नहीं होगी बेटे फिक्स्ड कॉस्ट? क्योंकि बेटे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते। क्लियर? चलिए अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो हाँ, एक चीज और, अगर आउटपुट 0 है तो भी आपका फिक्स फैक्टर होता है ना। फिक्स फैक्टर की क्या डेफिनेशन थी? इट इज द फैक्टर विच इज प्रेजेंट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। जमीन पहले आएगी, आउटपुट बाद में आएगा। 0 आउटपुट पर भी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट रहती है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, क्योंकि फिक्स फैक्टर भी चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब बेटे अगर मैं दूसरी कॉस्ट की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट, तो अगर आपका आउटपुट 0 है, जैसे रॉ मटेरियल की बात करूं,
अगर आपका आउटपुट जीरो है तो रॉ मटेरियल भी जीरो लाओगे, और जैसे जैसे आप आउटपुट चेंज करोगे रॉ मटेरियल को भी चेंज करना पड़ेगा। यही तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते लेकिन वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। फिक्स फैक्टर जीरो पर भी प्रेजेंट रहता है, वेरिएबल फैक्टर जीरो पर जीरो रहता है। अब यहां पे तो जीरो पे ये प्रेजेंट था इसलिए कॉस्ट आ गई थी। और बेटे याद रखना, जो फिक्स फैक्टर पर खर्चा किया जाएगा, रॉ मटेरियल पर जो भी खर्चा होगा वो बेटे क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। बेटे क्या कहलाएगी, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। तो जीरो आउटपुट पर जब बिल्कुल भी वेरिएबल फैक्टर नहीं लग रहे तो बेटे कॉस्ट भी जीरो होगी। और बेटे जैसे जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे आपका वेरिएबल फैक्टर चेंज होता जाएगा आपकी कॉस्ट भी चेंज होती चली जाएगी बेटे। तो देखो पहले ये इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी बेटे, वो रीजन बाद में बताएंगे। अरे रीजन क्या बताएंगे, सिंपल सी बात है, वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। और जीरो आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है लेकिन जीरो आउटपुट पर फिक्स्ड कॉस्ट प्रेजेंट रहती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी, मैसेज करो बेटे फटाफट। ये दोनों तरीके की कॉस्ट समझ में आई कि नहीं आई? ओके वेरी गुड बेटे, सबके मैसेज आ गए, गुड बेटे, सबको समझ में आ गया कि कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, वो सॉरी फिक्स फैक्टर पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है, वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को टोटल कर दोगे सो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। बताओ गलत कह रहा हूं, पूरा खर्चा कितना हुआ, दोनों का टोटल। तो बेटे जरा ध्यान देना, मैं आप लोगों को फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, आप लोगों के लिए बेटे न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं। बेटे फॉर्मूले देखो, सबसे पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूले साथ के साथ लिखते जाना। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटे, इसको इधर ले आओ। तो टोटल फिक्स कॉस्ट अगर निकालनी है तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। फटाफट मैसेज करके बताओ तीनों फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटे, फटाफट बताओ फटाफट। टीसी, टीएफसी और टीवीसी तीनों के समझ में आ गए बेटे, सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ है भी नहीं बेटे। पूरी कॉस्ट क्या होती है बेटे, टोटल कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर दो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटे। वेरी गुड बेटे, समझ में आ गया। तो अब बेटे इन तीनों के एवरेज निकलते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है अभी बता रहा हूं बेटे। टोटल कॉस्ट का एवरेज निकलेगा, ये चौथा फॉर्मूला आप कह सकते हो, एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट का एवरेज, एवरेज टोटल कॉस्ट। या यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं एवरेज। इन तीनों के बेटे एवरेज निकलेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट। तो बेटे सबसे पहले क्या निकलेगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बेटे दोबारा सुन लो, जिसका भी एवरेज आपको निकालना है, जिसका भी एवरेज निकालना है उसके टोटल को आउटपुट से डिवाइड दे दो। अभी इसको समझाऊंगा कि ये है क्या, जब न्यूमेरिकल समझाऊंगा ना बेटे तब समझाऊंगा कि ये है क्या, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है बेटे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसको एवरेज कॉस्ट भी कह देते हैं, सिंपल एवरेज कॉस्ट भी कह देते हैं। ओके, पांचवा फॉर्मूला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बेटे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बेटे छठवां, सिक्स क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अरे बेटे बताओ जल्दी जल्दी बताओ, एवरेज के फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, थ्योरेटिकल अभी बताऊंगा, केवल अभी ध्यान रखो, जिसका भी एवरेज निकालना है उसके टोटल को आउटपुट से डिवाइड दे देना है बेटे, बस। अब एक चीज जरा ध्यान दो, क्या मैं टोटल कॉस्ट ऐसे ही नहीं निकाल सकता क्या? एक बात बताओ मुझे, क्या मैं टोटल कॉस्ट ऐसे नहीं निकाल सकता क्या? टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला क्या ये नहीं हो सकता
कि एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। बेटे बताना, नहीं हो सकता क्या? बताना, टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला ये नहीं हो सकता क्या? एवरेज टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। जल्दी बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेटे बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये देखो, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो बेटे आउटपुट का मल्टीप्लाई कर दो उधर, आउटपुट का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा डिवाइड में, तो टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ऐसे ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। क्लियर? ऐसे ही बेटा एवरेज वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। बताओ बेटे, टोटल कॉस्ट के दो दो फॉर्मूले हो गए, टोटल कॉस्ट के दो फॉर्मूले हो गए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के दो हो गए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दो हो गए। इसी तरीके से बेटे एवरेज के भी एक एक फॉर्मूला होता है। एक बात बताओ, जब टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकता है बेटे, है ना? तो याद रखना, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट के भी एक और फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकल सकती है? एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे ये आपके 12 फॉर्मूले हैं, सॉरी 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ बेटे 12 फॉर्मूले हैं। हर चीज के दो फॉर्मूले हैं। आपको क्वेश्चन में देखना है कि टोटल कॉस्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चन में या ये वाला लग रहा है। क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन होगी, आपको हो सकता है एवरेज टोटल कॉस्ट दे रखी हो और टोटल कॉस्ट पूछी हो, आउटपुट दे रखा हो। बेटे मुझे ये बताओ, ये 6 फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी बताओ फटाफट। आ गए बेटे, गुड। अब एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटे। अब एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा, उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा बेटे। एक न्यूमेरिकल, ठीक है? हटा रहा हूं इनको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सब लिखते हुए चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चलिए, हाँ गुड बेटे, तरुण लिख रहे हो तो वेरी गुड। चलिए बात करते हैं बेटे आगे। आगे क्या बात करेंगे? एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और उससे आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटे, ठीक है? चलिए बताता हूं। मान लो आपको बेटे आउटपुट दे रखा था 0 1 2 3 4 5 6। बेटे आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? टोटल कॉस्ट 100 120 150 ठीक है बेटा? उसके बाद 170, फिर उसके बाद 180, फिर उसके बाद 185 और फिर 182। ये आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है बेटे और आउटपुट दे रखा है। आपसे निकलवाया क्या क्या जाएगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बताओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताओ, एवरेज टोटल कॉस्ट बताओ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताओ और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ। बेटे अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। केवल 2 चीजें दे रखी हैं, 2 चीजों से कैसे कुछ निकल सकता है सर? बेटे मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या दे रखा है? 0 आउटपुट, 1 2 3 4 5 6। आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, बाकी सारी कॉस्ट आपको निकालनी है, बाकी की सारी कॉस्ट आपको निकालनी है। ध्यान से सुनो। 0 आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है बेटे? 0। बता चुका हूं, 0 आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, हाँ या ना?
हाँ या ना, बोलो फटाफट। जीरो आउटपुट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है। वेरी गुड। अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो बेटे, सब कुछ। एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही फॉर्मूला था। अगर इस वाले आउटपुट पर मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो देखो टोटल कॉस्ट कितनी है? 100। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई 0, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई बेटे? 100 आ गई। आ गई नहीं आ गई? तो एक बात याद रखना मेरी बात, जीरो आउटपुट पर बेटे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बेटे। जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट हमेशा बराबर होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। बेटे जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट हमेशा बराबर होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो आउटपुट पर जीरो होती है। समझ में आया? आया कि नहीं आया कि जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर क्यों है? अरे इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट आती है, इन दोनों को प्लस करके। एक बात बताओ, जब ये जीरो है तो ऑब्वियसली इसी के। अब देखो, अब पूरा क्वेश्चन हो गया बेटे, पूरा हो गया। अब कैसे हो गया बेटे पूरा क्वेश्चन? देखो ध्यान से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। रहती है कि नहीं रहती है? एक यूनिट पर जो निकल आए बेटे, ये लिख लो, कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो एक यूनिट पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो आ गई हर यूनिट पर वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये वो फैक्टर है, ये उस फैक्टर पर खर्चा किया गया जो फिक्स रहता है, और जो चीज फिक्स रहती है उस पे होने वाला खर्चा भी फिक्स रहेगा। बताओ, ठीक है? अब सारी चीजें आप निकाल सकते हो बेटे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लगेगा कि नहीं लगेगा? यही तो लगेगा बेटे। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दो तो बेटे 0, फिर 20, फिर कितनी आएगी बेटे? 50, फिर आएगी 70, फिर 80, फिर 85 और फिर 82। बताओ बेटे आया कि नहीं आया? बेटे न्यूमेरिकल समझ में आया ये वाला? नहीं आया बेटे? आ गया बेटे? आ गया, आ गया ना? अब इसके बाद इनके एवरेज निकाले। अरे बेटा कितना आसान है बेटे, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड दे दो। तो बेटे टोटल कॉस्ट को आउटपुट से, तो 100 डिवाइडेड बाय 0 डैश आएगा बेटे, कुछ नहीं आएगा, इन्फिनिटी होता है। 120 डिवाइडेड बाय 1 120, 150 डिवाइडेड बाय 2 75, 170 डिवाइडेड बाय 3 ठीक है, 56.3, 20, 13, 12। बताओ बेटे समझ में आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकली है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो आउटपुट से, तो बेटे 100 डिवाइडेड बाय डैश आएगा, फिर 100 आएगा, फिर बेटे 50 आएगा, फिर 33.33 आएगा, फिर बेटे 25 आएगा, फिर बेटे 20 आएगा, फिर 16.66 आएगा। यही तो आएगा ना? 6 1 6 बचा 6। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में, अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। आप चाहो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देख लो दोनों से आंसर सेम आएगा बेटे। आप दोनों, मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, कॉपी पलट के देखो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में दो फॉर्मूले हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बेटे खुद निकाल लेना, आंसर सेम आएगा दोनों से। बेटा ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। अभी इसमें मार्जिनल कॉस्ट का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट रह गया है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको वही बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। बेटे पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया?
वेरी गुड बेटे, वेरी गुड, आ गया बेटे, सबको आ गया, वेल डन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? अच्छे होंगे। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम अपना कॉस्ट वाले न्यूमेरिकल्स को खत्म करेंगे। कॉस्ट वाले सारे न्यूमेरिकल आज हम खत्म कर लेंगे। हम लोगों ने टीएफसी निकालना सीख लिया, टीसी निकालना सीख लिया, टीवीसी निकालना सीख लिया, एवीसी निकालना सीख लिया, एएफसी निकालना सीख लिया बेटे, और आप लोगों को एसी निकालना भी बता दिया। आज हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे बेटे? मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे। और आज की वीडियो के साथ हमारा पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन कॉस्ट वाले चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और फिर मार्जिनल कॉस्ट से टीवीसी टीसी सारी चीजें कैसे निकलेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहली बात कि मार्जिनल कॉस्ट आप टीएफसी से टीसी से भी निकाल सकते हो और टीवीसी से भी निकाल सकते हो, लेकिन प्रिफर करना टीवीसी को। किसको प्रिफर करना? टीवीसी को। समझाता हूं कैसे। देखो बेटे, मान लो कल वाला न्यूमेरिकल लेता हूं और उससे मैं आप लोगों को एमसी लेता हूं और उससे मैं आप लोगों को बेटे टीवीसी निकाल के दिखाता हूं। देखो समझो, मान लो अगर आपको यूनिट दे रखी है कोई भी 1 2 3 4 5 6, और बेटे आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है बेटे? मान लो 10 8 6 4 6 8, ये आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है बेटे। तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट से टीवीसी कैसे निकलता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना, टीपी एमपी निकालते थे ना, बिल्कुल वही तरीका है बेटे। पहला वाला एमसी एज इट इज, एमसी से टीवीसी निकालना सिखा रहा हूं, और इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, और बेटे इसको इसमें प्लस। ठीक है, तो बेटे ये आपका होता है एमसी से टीवीसी निकालने का तरीका। अब टीवीसी से एमसी कैसे निकलता है बेटे? टीवीसी से एमसी निकलता है पहला वाला एज इट इज, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोबारा समझाऊंगा बेटे कि एमसी के केस में पहला वाला एज इट इज, फिर इसको इसमें प्लस करेंगे, जो आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, जो आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, जो आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें प्लस करेंगे, और आपका क्या आ जाएगा बेटे? टीवीसी निकल के आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूं कि टीवीसी से एमसी कैसे निकलेगा बेटे। टीवीसी से एमसी निकलेगा 10 18 माइनस 10 8, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देना है बेटे बस। 24 में से 18 6, 28 में से 4 6 8, 4 6 8, 10 8 6 4 6 8। इस तरीके से टीवीसी में से एमसी निकलता है और एमसी से टीवीसी निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एमसी का तो फॉर्मूला हो गया टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले टीवीसी में से ऊपर वाला टीवीसी बेटे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बेटे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और टीवीसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सिग्मा एमसी। एमसी का टोटल करते चले जाओ, हर यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करते चले जाओ, तो बेटे वो क्या बन जाता है आपका? वो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। इतना समझ में आ गया बेटे? ये था मार्जिनल कॉस्ट बाय टीवीसी। अगर आपको टीवीसी दे रखा है और आपको प्रेफर भी यही करना है, आपको प्रेफर भी यही करना है। समझ में आ गया? गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। अगला क्या है? अगला है कि मार्जिनल कॉस्ट टीसी से कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटे? ये तो मार्जिनल कॉस्ट बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मेरी बात ध्यान से सुन लो,
अगर क्वेश्चन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल सकते हो तो मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही निकालना, टोटल कॉस्ट से मत निकालना। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर टोटल कॉस्ट से आपको निकालनी पड़े, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है बेटे जिनमें टोटल कॉस्ट से ही मार्जिनल कॉस्ट निकल रही है, तो बेटे ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? केवल बिल्कुल ऐसे ही है, मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल ऐसे ही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है बेटे, एक छोटा सा डिफरेंस है। समझो वो क्या डिफरेंस है? ये समझ में आ गया? हटा दूं इसे? सब लोग मैसेज करो फटाफट। ओके चलिए, अब बेटे टोटल कॉस्ट में आप लोगों को पता हो तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला कौन बताएगा? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ फटाफट, फटाफट टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। बेटे कोई नहीं बता रहा, बेटे जल्दी बताओ, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ। टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी प्लस टीवीसी, एकदम सही बेटे, एकदम सही। तो देखो बेटे मैं समझाता हूं आपको, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा बेटे, पूरा समझना जरा ध्यान से बेटे, ध्यान से समझ लेना। ये समझने वाला है, इससे पहला रटने वाला था, आप लोगों ने रट लिया, लेकिन बेटे ये समझने वाला है तो ध्यान से समझ लेना। देखो समझो, यूनिट आपको दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 0 से नहीं 1 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 से ही स्टार्ट करते हैं बेटे, समझना जरा ध्यान से, इतना लिखा है मैंने अभी। अब देखो, अब मैंने मार्जिनल कॉस्ट लिया 10 8 6 4 6 8 10, ठीक है? इससे टीवीसी कैसे निकलेगा? 10 18 24 28 44, सॉरी हाँ 44 52 62। इतना समझ में आया? ये हमने पहले किया था, एमसी से टीवीसी कैसे निकलता है। अब मान लो आपको टीएफसी दे रखा है, टीएफसी दे रखा है, टीएफसी कितना है बेटे? टीएफसी मान लो 10 है, तो टीएफसी की क्या खासियत होती है कि ये हर यूनिट पर बेटे कैसा रहता है? ये हर यूनिट पर सेम रहता है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटे, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, 1 मिनट दो बस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि बेटे टीएफसी हमने बताया था हर यूनिट पर कांस्टेंट रहती है, एक बार जो ले ली हर यूनिट पर बेटे टीएफसी आपकी वही रहेगी। क्लियर? अब देखो इससे टीसी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। इससे टीसी निकालूंगा तो ये निकलेगा 20 28 34 38 54 62 और 72, यही तो निकलेगा टीसी। अब देखो बेटे टीसी से एमसी कैसे निकलेगा? बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि पहले वाले टीसी में से आपको टीएफसी माइनस करना पड़ेगा, पहले वाले टीसी में से आपको टीएफसी माइनस करना पड़ेगा, तब आपका एमसी निकलेगा। रीजन भी बताऊंगा। टीसी से एमसी निकालते समय आपको पहली वाली यूनिट पे, मैं कह रहा हूं पहली वाली यूनिट पे टीसी में से टीएफसी को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका कितना आएगा बेटे? एमसी 10 आएगा। और फिर उसके बाद वही करना है, 20 माइनस 8 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। समझ में आ गया बेटे सबको? देख रहे हो टीसी से एमसी कैसे निकलेगा? बोलो फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैंने गलती से, बाय मिस्टेक बेटे, मैं भी इंसान ही हूं,
अभी मैंने गलती से बेटे ये वाला टीवीसी का टोटल गलत कर दिया था, तो उसको थोड़ा सही कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, एमसी ऐसे निकल के आ गया, ठीक है। अब ये मैंने सही कर दिया है, एमसी ये आ गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं एमसी से टीसी कैसे निकलेगा वो बताऊंगा। एमसी से टीसी, तो बेटे पहली यूनिट का एमसी से टीसी जो निकलता है वो निकलता है एमसी प्लस टीएफसी। पहली यूनिट का एमसी प्लस टीएफसी कर दोगे, एमसी प्लस टीएफसी तो पहला टीसी निकल के आ जाएगा, और उसके बाद वही करना है जो एमसी से टीवीसी निकालते समय करते थे। 20 प्लस 8 28, 34, 38, 44, 52, 62, ये होता है बेटा तरीका। अब जरा रीजन समझो मैंने ऐसा क्यों किया। अब रीजन समझना जरा ध्यान से। देखो बेटे, जब मैंने एमसी से टीवीसी निकाला तो मैंने एज इट इज रख दिया, लेकिन जब मैं एमसी से टीसी निकाल रहा हूं तो पहली यूनिट पर एमसी प्लस टीएफसी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटे टीवीसी ऊपर 0 होता है लेकिन टीसी ऊपर होता है टीएफसी के बराबर। अगर यूनिट 0 होगी तो टीवीसी 0 होता है, लेकिन टीएफसी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से आपका टीसी आ जाता है। इसलिए नीचे वाले को ऊपर वाले से प्लस करके, 10 को पहले 10 में प्लस करके लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है ना, इसलिए मैं प्लस करके लिख रहा हूं यहां पे मैं टीसी से एमसी इसलिए प्लस करके लिख रहा हूं बेटे। अदरवाइज इतना ध्यान रखो कि जब पहली यूनिट का एमसी निकालोगे तो आपको एमसी प्लस टीएफसी करना है। जब आप पहली यूनिट का एमसी निकालोगे तो आपको एमसी प्लस टीएफसी करना है, बाकी एज इट इज रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कोशिश करना एमसी डायरेक्ट टीवीसी से ही निकले, इसमें कोई ऐसा प्लस माइनस का लोचा नहीं है। लेकिन अगर तुम समझोगे ना इस चीज को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटे। देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, दोबारा समझना। देखो मैं स्टार्टिंग से दोबारा सारी चीजें आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखो एमसी से मान लो आपको मैंने टीएफसी दे रखा है 10, तो हर यूनिट पर 10 होगा बेटे, चाहे 0 यूनिट ही क्यों ना हो। एमसी क्या होगा, वो सॉरी टीएफसी क्या होगा बेटे, 10 ही होगा, हर यूनिट पर 10 होगा बेटे। तो हर यूनिट पर मैंने टीएफसी क्या लिख दिया बेटे, 10 लिख दिया। अब देखो एमसी से टीवीसी कैसे निकलता है। एमसी से टीवीसी निकलता है पहला वाला एज इट इज, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, क्या कर दिया, 18 6 24, 24 4 28, 28 6 34, 42 और बेटे 52। ये समझ में आया टीवीसी कैसे निकला है एमसी से? बड़ा आसान है, पहला वाला है एज इट इज, इसको इसमें प्लस, इसको इसमें प्लस, क्यों? क्योंकि बेटा एमसी का मतलब होता है, वो सॉरी टीवीसी का मतलब होता है टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मैंने टीवीसी का फॉर्मूला भी अभी आप लोगों को लिखवाया था, किसका टोटल होता है बेटे, मार्जिनल कॉस्ट का टोटल होता है, ठीक है। लेकिन जब आप इससे टीसी निकालोगे, एमसी से टीसी निकालोगे, तो क्या करना है आपको, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन पहली वाली एमसी में आपको टीएफसी ऐड करके लिखनी है। क्यों लिखनी है? देखो अगर मैं सेम यही प्रोसेस शुरू से शुरू करता तो 0 यूनिट पर टीवीसी 0 आ जाता, फिर 0 में प्लस करता 10, तो 10 में 8, तो प्लस करता हुआ आ रहा हूं। लेकिन 0 यूनिट पर टीसी 0 नहीं होता, वो 10 होगा, क्योंकि 0 यूनिट का टीसी किसके बराबर होता है, टीएफसी के। तो अब प्लस करना 10 प्लस 10 20, फिर 28, फिर 34, फिर 38, फिर 44, फिर 52 और फिर 62। ये होता है बेटा रीजन आपका प्लस करने का, ये रीजन है बेटा प्लस करने का, क्योंकि 0 यूनिट पर टीवीसी 0 होता है इसलिए एज इट इज आ जाता है, लेकिन 0 यूनिट पर टीसी प्लस पहले से मौजूद है, इसलिए उस टीएफसी को पहले प्लस करेंगे इसमें, इस टीएफसी को पहले प्लस करेंगे इसमें, तब ये टीसी आएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सर आ गया,
सोनू को आ गया बेटे, और किसको आ गया बेटे? सबको आ गया है।